नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं आज फाइनली पहुंच गया हूँ मीनाक्षी अम्मा मंदिर पे। तो आज आप लोगों को मीनाक्षी अम्मा मंदिर का बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देते रहूँगा। आप लोग वीडियो में बनते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। मीनाक्षी मंदिर का परिचय। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरै में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये पवित्र स्थान देवी पार्वती के बाद मीनाक्षी और उनके पति भगवान शिव के बाद सुंदरेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर बहुत लोकप्रिय है और तमिल लोगों के गौरव का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। मंदिर का उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है और ये शहर 2500 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण मूल रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुमारी कंदम के बचे लोगों द्वारा किया गया था। बाद में 14वीं सदी में सल्तनत के मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मंदिर से कीमती सामान लूट लिया। मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में विश्वनाथ नायक के शिल्प शास्त्र के अनुसार किया गया था। विश्वनाथ नायक की मूल संरचना को तिरुमलाई नायक ने इसकी वर्तमान संरचना तक विस्तारित किया था। एक किंवदंती यह है कि मीनाक्षी मंदिर की स्थापना देव स्वर्गदूत इंद्र ने की थी, जब वह अपने दुष्कर्मों के लिए तीर्थयात्रा पर थे। मदुरै में एक स्वयंभू स्वयं प्रकट रूप लिंग के पास जाकर उन्हें हल्कापन महसूस हुआ और उन्हें लगा कि उनका बोझ उनके ऊपर से उतर गया है। इस चमत्कार का श्रेय लिंगम की उपस्थिति को देते हुए उन्होंने शिव के लिए एक मंदिर बनवाया। उनकी उत्कट प्रार्थना का उत्तर देते हुए शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पास के तालाब में उन्हें एक सुनहरा कमल दिखाया। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि देवी पार्वती दूसरे पांड्य राजा मलयध्वज पांड्यन और उनकी रानी कंचनलाई द्वारा किए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ बाल बलिदान के दौरान पवित्र अग्नि से प्रकट हुई। एक अन्य किंवदंती कहती है कि देवी ने कंचनलाई को उसके पिछले जन्म में ही सूचना दे दी थी कि उसे देवी की मां बनने का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो लड़की आग से बाहर निकली उसके 3 स्तन थे। एक दिव्य आवाज ने राजा और रानी को असामान्यता के बारे में चिंता न करने के लिए आश्वस्त किया और कहा कि उनके भावी पति से मिलने के बाद तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। राजा ने बच्चे का नाम तदादगई रखा और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें 64 शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र सिखाए गए। अपने राज्याभिषेक के दौरान उन्हें 8 दिशाओं के पार तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी थी। तारतगई सत्यलोक, ब्रह्मा का निवास वैकुंठ, विष्णु का निवास अमरावती, भगवान का निवास और भगवान शिव के निवास कैलाश के भूधागन, संरक्षक और नंदी पवित्र बैल को आसानी से हरा सकती थी। लेकिन एक बार जब उसने भगवान शिव को देखा तो उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और उसका तीसरा स्तन गायब हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि शिव उनके नियुक्त पति थे और वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी देवी पार्वती का अवतार थे। भगवान शिव और तददगई दोनों मदुरै लौट आए जहां उनका विवाह हुआ। भगवान विष्णु ने दिव्य समारोह की अध्यक्षता की। ये शुभ कार्यक्रम हर साल मदुरै में चिथिराई थिरुविझा के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरुमलाई नायक ने अपने शासनकाल के दौरान शुरू किया था। मीनाक्षी मंदिर का महत्व। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि प्राचीन यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज और कई अन्य लोग व्यापारिक उद्देश्यों 3वीं शताब्दी के लिए पांड्यों के शासन के दौरान ग्रीस और रोम से मंदिर आए थे। बाद में 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चोल शासकों से मदुरै को वापस जीत लिया और इस अवधि के दौरान महान शहर पर आधारित कई साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है सिलप्पथिकारम। इस पवित्र मंदिर में तमिलनाडु के अन्य सभी शिव मंदिरों के विपरीत मुख्य देवता के रूप में मीनाक्षी है, जहां वह मुख्य देवता है। यह मंदिर तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा परिसर है और यह अपनी अंतर्निहित सुंदरता और जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसने इसे दक्षिण भारत की यात्रा करने वालों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दिया है। मंदिर प्रतिदिन 15,000 आगंतुकों को आकर्षित करता है। शुक्रवार को लगभग 25,000 और 60 मिलियन का वार्षिक राजस्व प्राप्त करता है। मंदिर में लगभग 33,000 मूर्तियां हैं। इन सभी तथ्यों के कारण मंदिर को दुनिया के नए 7 आश्चर्यों के लिए शीर्ष 30 नामांकित व्यक्तियों में स्थान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीनाक्षी मंदिर की वास्तुकला। मदुरै मीनाक्षी मंदिर का विशाल परिसर भारी पत्थर की दीवारों से घिरे कई संकेंद्रित चतुष्कोणीय बाड़ों में विभाजित है। ये तमिलनाडु के उन कुछ मंदिरों में से एक है जिनके प्रवेश द्वार चारों दिशाओं की ओर हैं। विश्वनाथ नायक ने पूरे मदुरै शहर को शिल्प शास्त्र यानी वास्तुकला के नियमों के अनुसार फिर से डिजाइन किया। प्राचीन तमिल क्लासिक्स मंदिर और शहर का वर्णन कमल के रूप में करते हैं। मंदिर को केंद्र के रूप में और शहर की सड़कें उसकी पंखुड़ियों की तरह फैली हुई हैं।
बाहरी मंदिर के मैदान में एक विशाल त्योहार कैलेंडर है, जिसके दौरान जुलूस पवित्र मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। मंदिर 14 गोपुरम या प्रवेश द्वार टावरों से घिरा हुआ है, जिनमें से दक्षिणी टावर सबसे ऊंचा और सबसे प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 170 फीट है और इसे 1559 में बनाया गया था। बहुमंजिला गोपुरम पत्थर की मूर्तियों से सजाए गए हैं, चमकीले रंगों में देवता, दानव और जानवर। केंद्रीय मंदिर देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि देवी की मूर्ति पन्ना पत्थर से बनी है। ये फिर से केंद्रीय मंदिर की ओर जाने वाले 4 छोटे गोपुरम से घिरा हुआ है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दोनों मंदिर सोने की परत चढ़े विमानों गर्भगृह के ऊपर की मीनारे से ढके हुए हैं। सुंदरेश्वर के मंदिर के बाहर भगवान गणेश की 7 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है और इसे मुकुरुनी विनायकर कहा जाता है।